नमस्कार व्यूअर्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम आपको दुर्गा शक्ति संकट मोचन दरबार से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। नवरात्रों के शुभ अवसर पर स्वामी रुद्रनाथ जी महाराज जी से जानेंगे माता रानी की कृपा कैसे प्राप्त करें। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके 24 टुडे देख रहे सभी दर्शकों को जय माता दी जी। स्वामी जी, नवरात्रों के शुभ मौके पर माता रानी की कृपा के लिए जी। पूजा अनुष्ठान और बुरी शक्तियों से मुक्ति के लिए आपसे हम जानना चाहेंगे विधि विधान पूर्वक कैसे पूजा पाठ किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो समस्त देश और प्रदेशवासियों को आगामी नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरा जो है, व्यक्ति गुरुमुखी होना चाहिए। अगर व्यक्ति किसी भी गुरु की शरण में है तो उसे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद भी एक संत होने के नाते जो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम समाज को एक सही दिशा में लेकर के जाएं। तो हमारी जो कुल देवी होती है, किसी की भी कुल देवी है, चाहे वो कोई भी माँ है, सभी शक्तियां जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, सभी शक्तियां एक है। तो सबसे पहले अपनी कुल देवी को मनाएं। कुल देवी का जो उनका पीछे से जो चला रहा है, अपने पास से कुछ ना जोड़े। जो उनके पिछले बुजुर्ग उन माँ के लिए करते आए हैं, जिस विधि विधान से करते आए हैं वो करें, और अपने पास से उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड ना करें। दूसरी बात, माँ के नवरात्र रखें और अपना जो है नीचे सोए, जमीन पर अब आसन लेके ना सोए या बिस्तर पे ना सोए। अगर व्रत रखा है तो माँ का, और जो है जौं आगे लगाएं, नारियल चुनरी माँ की रखें, फलाहार करें और माँ को भी फलों का ही भोग लगाएं, क्योंकि कई ऐसी शक्तियां हैं जो माँ भगवती के नाम से नवरात्र रखती हैं जी। तो वही है कि सबसे पहले किसी ना किसी जो है गुरु के मार्गदर्शन से व्रत रखें। और जिनके घर में नकारात्मक ऊर्जा से परेशान है, किसी गुरु के शरण में नहीं है वो, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं रोजाना। और अगर ज्यादा ही परेशानी है तो दुर्गा सप्तशती में बहुत सारा जो है इतना कुछ दिया हुआ है, यदि व्यक्ति उनको ही कर ले तो नकारात्मकता दूर हो जाएगी। या दुर्गा सप्तशती से वह हवन कर सकता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र करे रोजाना, व्रत रख के नियमानुसार, और 11 पाठ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के सुबह करे, 11 शाम को करे, और रात्रि का में जो है उसका हवन करे। जी स्वामी जी, व्रत की अगर बात की जाए, व्रत का महत्व क्या है, इसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, देखिए, बहुत सारे विद्वान हुए हैं, सभी के अपने अपने तर्क हैं व्रत के ऊपर। जी। किंतु मेरा जो मानना है, ये मेरी पर्सनल जो है बात है, मतलब मेरी खुद की टिप्पणी है ये, कि मैं व्रत के बारे में क्या सोचता हूँ। व्रत रहने का अर्थ ये नहीं है, देखो, इस शरीर में, इस आत्मा में परमात्मा का वास होता है, और उस आत्मा को प्रताड़ित नहीं किया जाता, भूखा नहीं रखा जाता। और खुद को भूखा रखने का अर्थ क्या है कि हमारे उस समय का भोजन उसे मिले जिसको भोजन प्राप्त नहीं होता है। व्रत रखने का मेरे लिए महत्व ये है कि हमने जिस भगवती के नाम से व्रत रखा है, तो उस समय का भोजन हमें ऐसे व्यक्ति को या गाय को या कोई जो पीड़ित है जिनको भोजन प्राप्त नहीं होता, हमारे हिस्से का भोजन उनको प्राप्त हो। जी स्वामी जी, नवरात्रों के मौके पर देश की जनता आपको देख रही है जी। तो नवरात्रों के अवसर पर जनता के लिए कुछ आप बोलना चाहेंगे। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अपनी जननी माँ की पूजा करें, जिसने आपको पैदा किया है। सबसे पहली माँ, सबसे पहला गुरु वो है, उसके बाद किसी का नंबर आता है। जी स्वामी जी, देश से कुछ ऐसी खबरें आती हैं, देश की बहू बेटियों पर, हमारी बच्चियों पर जो अत्याचार होता है। नवरात्रों में हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, लेकिन देश में बच्चियों पर, महिलाओं पर जो अत्याचार होता है, इसके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे। देखिए, भगवती और आदि शिव, इन्होंने पहले ही हमें बताया है, दिखाया है। माँ काली के चरणों में भगवान शिव की जो प्रतिमा होती है, कि भगवान शिव माँ के चरणों में जो है लेटे हुए माँ की जीव निकली थी उस दौरान पे, वो दरअसल भगवान शिव नहीं है, वो पुरुष है, एक अहंकार है। तो उस अहंकार, पुरुष और प्रकृति के मेल को जब होता है तो उसके बाद ही शक्ति संपूर्ण होती है, चाहे वो पुरुष है चाहे वो प्रकृति है। तो हमें जो है हमारे धर्म ग्रंथ, शक्ति पुराण इत्यादि जो हमारे धर्म ग्रंथ है, उनको कोर्ट में नहीं, कोर्स में लागू किया जाए। जी, तो हमारे देश की महिलाओं पर, बच्चियों पर अत्याचार ना हो, ऐसे मामले सामने ना आए। प्रदेश और
केंद्र सरकार की भी यह जिम्मेवारी बनती है। बिल्कुल। तो नवरात्रों के शुभ मौके पर हम भी ये उम्मीद करते हैं कि देश से कोई ऐसा मामला सामने ना आए, किसी महिला पे या बच्ची पे हमारी शोषण हो, अत्याचार हो। तो इसके लिए सरकारों के लिए भी आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को उनके नाम संदेश देना चाहूँगा कि कोई ऐसा कानून पास किया जाए कि हमारी माताओं बहनों को सुरक्षा प्राप्त हो। और जैसा उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था है, योगी जी जैसे संभाल रहे हैं, आपको पता है मैं योगी जी का मुरीद हूँ, जी जी। तो जैसे वो संभाल रहे हैं ऐसे व्यक्तियों को आगे लाया जाए, ऐसे जो है संतों को आगे लाया जाए कि समाज का कल्याण हो सके। और दूसरी बात, हमारे परिवार में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चों को चाहिए कि उनके संपर्क में रहे, अपने माता पिता दादा दादी जिन भी बुजुर्गों के पास में रहते हैं उनसे सीखें। और जो मेरी भी मुहिम है, मैं पूरे देश में जो है जल्दी मुहिम चलाने वाला हूँ, घर घर संस्कार पहुंचाना है, राम राज्य लाना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, और हमारी तरफ से भी आपको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की अपार कृपा आप पे और सभी पे बनी रहे। तो इस समय हमारे साथ मौजूद थे स्वामी रुद्रनाथ जी महाराज। नवरात्रों के शुभ मौके पर स्वामी जी ने पूजा पाठ अनुष्ठान क्रिया की विधि विधान बताए और ये कहा कि नवरात्रों के शुभ मौके पर माता रानी की अपार कृपा आप सब पर बनी रहे।